Hello students of class 6. Let us start our science classes from here. Scavengers and decomposers. What is called scavengers and decomposers? वैसे जीव जंतु जो सड़े गले मांसों का उपयोग करते हैं उन्हें डीकम्पोजर्स बोला जाता है। आइए इसके विषय में जानते हैं। The animals that eat flesh of dead and decaying animals are called scavengers. ऐसे प्राणी जो किसी मृत जीव जंतुओं के शरीर को या उनके नष्ट होता हुआ जानवरों को खाकर अपना पोषण करता है, ऐसे जानवर को स्कैवेंजर्स बोलते हैं। ये पर्यावरण का एक सफाई कर्मचारी है। चलिए इसके विषय में और भी आगे विस्तृत रूप से हम लोग जानकारी लेंगे, जिसके कुछ उदाहरण हैं। जैकाल्स, हाइनाज एंड वल्चर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैवेंजर्स, जिसमें लोमड़ी, हाइना और गीध वगैरह इसके उदाहरण हैं। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म्स in nature like fungi and bacteria feed on dead plants and animals and decompose them. कुछ जीवित पौधे इस प्रकृति के, जिसे फंगी और बैक्टीरिया भी बोलते हैं, फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड डीकम्पोज देम। अपने भोजन के लिए मृत पौधों के और जानवरों के ऊपर में आश्रित होते हैं और वे इन्हें और भी ज़्यादा नष्ट करते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। और ऐसे प्राणियों को डीकम्पोजर कहा जाता है। स्कैवेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स हेल्प कीप द अर्थ क्लीन। स्कैवेंजर्स ऐसे प्राणी जो मृत जंतुओं के शरीर को खाता है, उससे अपना पोषण करता है, और डीकम्पोजर्स जो मृत पौधों और जानवरों के शरीर के ऊपर में उत्पन्न हो जाता है या उनसे अपना रक्षण पोषण करता है। ऐसे प्राणी धरती को साफ रखने में मदद करते हैं। फूड प्रॉब्लम। Let us come to know what is called food problem. Many people in our country do not get enough food to eat. हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। This is called food problem. इसे फूड प्रॉब्लम बोलते हैं। खाद्यान्न की समस्या, खाद्य पदार्थ की समस्या। फूड प्रॉब्लम इज़ ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। ये खाद्य पदार्थों की जो समस्या उत्पन्न होती है, मुख्यतः इन कारणों से होता है कि देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ फूड। अगर खाने के चीज़ों का अभाव हो गया ऐसी परिस्थिति में। सेकेंड, मैनी पीपल कैन नॉट बाई इनफ फूड ड्यू टू पॉवर्टी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीबी की वजह से ज़्यादा भोजन की सामग्री को नहीं खरीद सकते हैं। द फूड प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री कैन बी सोल्व्ड बाय द फॉलोइंग वेज। और हमारे देश में जो खाने की समस्या है उसे इस तरह से दूर किया जा सकता है, इस तरह से समाधान किया जा सकता है। लेट अस कम टू नो हाउ कैन बी सोल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम आवर कंट्री। फर्स्ट, we should grow more food crops by using modern methods of farming. कृषि के तरीकों को आधुनिक रूप से सुधार कर हम ज़्यादा अनाज उगा सकते हैं। दूसरा कारण, we should store food grains properly. और हमें खाने योग्य अनाजों को इकट्ठा रखना चाहिए, एकत्रित करके रखना चाहिए, सो दैट दे आर नॉट ईटेन बाई पेस्ट
like rats, insects and birds और spoiled by microorganisms, जिससे इनका रक्षा हो सके चूहों से, कीड़े मकोड़ों से, पंछियों से और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कुछ जीव जंतु ऐसे भी छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शी जंतुएं होती हैं जो अनाजों को नुकसान पहुंचाती हैं। उनसे बचाया जाना और बचे हुए उस अनाज को कहीं किसी स्टोर में प्रॉपर्ली स्टोर करना, एक जगह एकत्रित करके सुरक्षित रखना और रखने के इस काम की वजह से फूड को बचाया जा सकता है और ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में बचाए हुए फूड हमारे देश के बाकी लोगों के काम में आ सकते हैं। वी शुड नॉट वेस्ट फूड इन एनी वे, और किसी तरह से भी हमें भोजन को नष्ट नहीं करना चाहिए। खाने योग्य भोजन को खा ही लेना चाहिए, उसे बेवजह का व्यर्थ करके फेंक देना अच्छी बात नहीं है। दैट इज ऑल, दिस चैप्टर हैज़ फिनिश्ड नाउ।